प्राचीन जंगल के मध्य में, जहाँ सूरज की रोशनी घने छत्रछाया को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहाँ एक जीर्ण शीर्ण कुटिया खड़ी थी। इसकी पुरानी लकड़ी का बाहरी भाग अतिक्रमणकारी लताओं के निरंतर आलिंगन के विरोध में कराह रहा था। स्थानीय लोगों ने कानाफूसी की कि कुटिया शापित थी, छाया और रहस्य का निवास। एक उदास शाम एला नाम के एक जिज्ञासु पथिक ने उस भयावह संरचना के पास जाने का साहस किया। जैसे ही उसने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला, अंदर की हवा एक अस्थिर ऊर्जा से भरी हुई महसूस हुई। ऊपर लगी खिड़कियों से छनकर आती गोधूली की क्षीण किरणों में धूल नाच रही थी। एला के कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी जब वह खस्ताहाल कमरों का निरीक्षण कर रही थी। मकड़ी के जाले वर्णक्रमीय धागों की तरह कोनों से चिपके हुए थे और हवा लंबे समय से भूली हुई यादों की गंध से भारी थी। उसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और रहस्यमय प्रतीकों से भरे हुए थे। उत्सुकतावश एला ने लेखों को समझा और एक शक्तिशाली चुड़ैल की कहानियों को उजागर किया जो कभी झोपड़ी में रहती थी। किंवदंतियों ने दुष्ट आत्माओं के साथ संवाद करने और अतिक्रमण करने वालों को श्राप देने की उसकी क्षमता के बारे में बात की। जैसे जैसे एला वर्जित ज्ञान की गहराई में उतरती गई, कुटिया के भीतर एक अलौकिक उपस्थिति बढ़ने लगी। जैसे ही रात हुई, तापमान गिर गया और सुनसान कमरों में एक डरावनी धुन गूंजने लगी। एला की सांसें हवा में लटक गईं और छायाएं उसके चारों ओर नाचने लगी, जो एक वर्णक्रमीय आकृति में परिवर्तित हो गई, शापित चुड़ैल की भूतिया छवि। अलौकिक प्राणी ने विश्वासघात और बदले की दुखद कहानी का खुलासा किया जिसने उसे अनंत काल के लिए कुटिया में बांध दिया था। श्राप को तोड़ने के लिए बेताब एला ने चुड़ैल के अतीत के रहस्यों को जानने की खोज शुरू कर दी। जैसे जैसे उसने लंबे समय से दबे हुए रहस्यों को उजागर किया और वर्णक्रमीय अभिव्यक्तियों का सामना किया, जीवित और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। प्रत्येक रहस्य उद्घाटन के साथ अभिशाप ने एला की वास्तविकता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे बुरे सपने सता रहे थे और उसके मन में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो उससे खोज छोड़ने का आग्रह कर रही थीं। फिर भी दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वह चुड़ैल के जीवन के भूतिया अवशेषों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। जैसे ही एला अभिशाप के केंद्र के पास पहुंची, उसने एक भूली हुई प्रेम कहानी और उस विश्वासघात को उजागर किया जिसने चुड़ैल को एक वर्णक्रमीय अस्तित्व की निंदा की थी। चरम क्षण में उसके सामने एक विकल्प था, अभिशाप को तोड़े और पीड़ित आत्मा को मुक्त करे या उसी भाग्य का शिकार बने जो उन लोगों के साथ हुआ था जिन्होंने दहलीज को पार करने का साहस किया था। जैसे ही एला ने अपना निर्णय लिया, माहौल शांत हो गया। अलौकिक ऊर्जा के विस्फोट के साथ अभिशाप टूट गया और कुटिया राहत की सांस लेने लगी। चुड़ैल की भूतिया छवि मुस्कुराई, उसका अलौकिक रूप रात में लुप्त हो गया। एला कुटिया से निकली, श्राप का भार उठा। एक बार पूर्वाभास करने वाली संरचना अब खामोश खड़ी थी, चांदनी जंगल की शांति से आच्छादित। शापित कॉटेज को अपनी शांति मिल गई थी और एला उस प्राचीन रहस्यमय जंगल में जीवित और अलौकिक के बीच के पतले पर्दे के प्रमाण के रूप में इसकी भयावह कहानी की गूंज अपने साथ ले गई थी।